प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के 5वें पाठ जातक कथा का अध्ययन करेंगे। जातक कथा महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित कथाएं हैं। इन कथाओं में महात्मा गौतम बुद्ध को विभिन्न प्रकार के पक्षियों के रूप में दर्शाया गया है। इन जातक कथाओं का बौद्ध धर्म के लोगों में बड़ा सम्मान है। तो यहाँ पर जातक कथा के अंतर्गत दो कथाएं हैं, एक उलूक जातकम और दूसरी नृत्य जातकम। तो हम लोग दोनों कथाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पेह जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। अतीते, अतीत का अर्थ होता है जो बीत गया है, अर्थात बीते हुए। प्रथम कल्प में, कल्प माने युग होता है, बीते हुए प्रथम युग में जनाह माने लोगों ने एकम एक, अभिरूप कहते हैं सुंदर को, एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम यानी सौभाग्य को प्राप्त करने वाले या सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। यानी बीते हुए प्रथम युग में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदाम अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदाम यानी चतुः माने होता है चार, पदाम माने पैरों वाले, यानी चौपायों ने भी या पशुओं ने भी, अपि माने भी पशुओं ने भी, सन्निपत्य एकत्रित होकर या इकट्ठा होकर, एकम सिंहम एक शेर को, राजानम कुर्वन राजा बना दिया। यानी जब देखा चौपायों ने, पशुओं ने देखा कि मनुष्यों ने तो राजा बना दिया, उन्होंने भी एकत्रित होकर के एक शेर को राजा बना दिया। तथा शकुनि गणाः, तथा माने होता है इसके पश्चात, शकुनि गणाः पक्षियों के गण ने, गण माने समूह होता है, पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेशे, हिमवत मतलब हिम माने बर्फ होता है, बर्फीले प्रदेश में या हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन का अर्थ होता है एक, पाषाणे एक पत्थर पर, पाषाण माने पत्थर पर, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते माने जाना जाता है, मनुष्यों में तो राजा है, च और चतुष्पदेषु और चौपायों में भी, यानी मनुष्यों ने तो राजा बना लिया और चौपायों ने भी राजा बना लिया, यानी पशुओं ने भी राजा बना लिया। अस्माकम पुरंतरे, अस्माकम माने हमारे, पुरंतरे माने बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है, हमारे बीच कोई राजा नहीं। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको यानी बिना राजा के, वासो माने रहना, न वर्तते उचित नहीं है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राज स्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः, किसी एक को राज के स्थान पर यानी राजा के स्थान पर स्थापितव्य यानी स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्ता ऐसा उन्होंने कहा। यानी उन्होंने क्या कहा, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते, अथ माने इसके पश्चात, ते माने उन्होंने, परस्परम अवलोकयन्ता, परस्पर माने एक दूसरे की ओर, अवलोकयन्ता माने देखते हुए, इसके बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखते हुए, एक उलूकम एक उल्लू की ओर, दृष्टवा माने देखकर, अयम नो रोचते, अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने पसंद है, इत्य वोचन ऐसा कहा, इत्य ओचन, ओचन माने होता है कहना, इति माने ऐसा, ऐसा उन्होंने कहा। अथयक शकुनि, अथयक शकुनि, अथयक माने अथ, अथ माने इसके बाद, एकः शकुनि एक पक्षी ने, शकुनि माने पक्षी, एकः माने एक, इसके बाद एक पक्षी ने, सर्वेषाम मध्या आशय ग्रहणार्थम, सभी के, सर्वेषाम सभी के, मध्य माने बीच, आशय का मतलब होता है विचार, ग्रहणार्थ माने जानने के लिए, त्रिकत्वम माने तीन बार, त्रिकत्व माने तीन बार, अश्राव्यत माने सुनाया,
उसके बाद उसने एक पक्षी ने क्या किया, सभी के बीच का आशय जानने के लिए 3 बार उसने सुनाया। क्या सुनाया? यही सुनाया कि अयम ना रोचते, यानी मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। तो यही बात उसने अपने समूह में भी सुना दी कि कोई अगर विरोध करे तो फिर इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। ततः एकः काकः, ततः माने तभी, एकः काकः एक कौवे ने, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठ तावत, तिष्ठ माने ठहरो, तावत माने थोड़ा, एक कौवे ने उठकर थोड़ा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। अस्य माने इसका, एतस्मिन् माने इस, राज्य अभिषेक काले, राज्य के अभिषेक के काले अर्थात समय में, एवं यानी इस प्रकार का, रूपम इस प्रकार का रूप है, मुखम और मुख है, तो क्रुद्धस्य तो क्रोधित होने पर, कीदृशम भविष्यति, कीदृशम माने कैसा, भविष्यत माने होगा, यानी इसका इस राज्याभिषेक के समय में ऐसा मुख है और ऐसा रूप है, तो क्रोधित होने पर यह कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन, अनेन माने निश्चित ही, क्रुद्धेन माने क्रोधित होकर, अवलोकिता माने देखे जाने पर, जब यह क्रोधित होकर के हमें देखेगा तो वयम माने हम सभी, तप्त कटाहे, तप्त माने गर्म, कटाहे माने कढ़ाई में, तो हम सभी गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्त तिला, प्रक्षिप्त माने डाले गए, तिला माने तिल के, एवं माने समान, तत्र तत्रैव जहां तहां, घड़च्छाम माने जल जाएंगे, यानी जैसे गर्म कढ़ाई में तिल को डाला जाता है तो वो जैसे ही गिरता है वैसे ही जल जाता है, वैसे ही यह जब क्रोधित होकर के हमको देखेगा तो हम भी तिल के समान जल जाएंगे। ईदृशो राजा महाम न रोचते इत्याह, ईदृशो माने इस प्रकार का, राजा महाम माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने पसंद है, इत्याह ऐसा कहा, यानी इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा उस कौवे ने कहा। इसके बाद एक श्लोक के माध्यम से कौवे की बात यहाँ पर बताई गई है। न मे रोचते भद्रम वह उलोक इस्या अभिषेचनम क्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न माने नहीं, मैं माने मुझे, रोचते माने पसंद है, भद्रम माने कल्याणकारी या अच्छा लगता है, वह माने इस उलोक, उल्लू का, अभिषेचनम राज्याभिषेक, यानी इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रुद्धस्य माने क्रोधित न होने पर, मुखम पश्य मुख को देखो, यानी इसके मुख को देखो, पश्य माने देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कथम माने कैसा होगा, जब यह क्रुद्धो क्रोधित होगा, जब यह क्रोधित होगा तब कैसा होगा। सा माने वह, एवं उक्तवाह इस प्रकार से कहकर, महाम न रोचते, महाम न रोचते इति विरुवन आकाशे उदपतत, महाम माने मुझे, न रोचते नहीं पसंद है, महाम न रोचते मुझे नहीं पसंद है, इति ऐसा, विरुवन माने चिल्लाता हुआ, आकाशे आकाश में, उदपतत उड़ गया, उलोको अपि उल्लू भी, अपि माने भी, उल्लू भी, उत्थाय माने उठकर, एवं अन्वधावत, एवं माने इस प्रकार से, अन्व माने अनुधावती, अनुधावती अर्थात उसके पीछे, धावती माने दौड़ा, उल्लू ने भी उसका पीछा किया, ततः आरभ्य तभी से प्रारंभ हो गया, तव माने उन दोनों के बीच, अन्योन्य माने एक दूसरे से, वैरिणो वैर यानी दुश्मनी, तभी से उन दोनों के बीच एक दूसरे से दुश्मनी उत्पन्न हो गई। शकुनियः अपि पक्षी भी सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमत, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर आगमन माने चले गए। चलिए अब हम लोग नृत्य जातकम कथा को पढ़ेंगे। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानम कुर्वन्, अतीते वही जो पिछली बार हमने पढ़ा था, यानी बीते हुए प्रथम युग में, चतुष्पदाम यानी चौपायों ने, सिंहम राजानम कुर्वन् शेर को राजा बनाया, मत्स्याः आनंद मत्स्यम मछलियों ने, मत्स्याः का मतलब मछलियाँ,
मछलियों ने आनंद मत्स्यम, आनंद मछली को। शकुनियः सुवर्ण हंसम, शकुन कहते हैं पक्षी को, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को, आगे हम लोग जोड़ लेंगे, राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य माने उसकी, पुनः माने फिर उसकी, सुवर्ण राजहंस की जो दुहिता थी यानी पुत्री, हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। अतीव माने बहुत, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत सुंदर थी। सह तस्य वरमदात यत सह आत्म निश्चित रुचितम स्वामिनुम वृणयात इति। सह माने उसने, उसने किसने, वही सुवर्ण राजहंस ने, तस्य माने उसे, वरमदात वरदान दिया। वरदान क्या दिया कि सह माने वह, आत्मा आत्मन अर्थात अपने, चित्त माने मन पसंद, चित्त माने मन, रुचितम माने पसंद, वह अपने मन पसंद, स्वामिकुम यानी पति को, वृणात इति वर्ण कर ले, चुन ले, यानी उसने उसे क्या वरदान दिया कि वह अपने मनपसंद पति को चुन ले। हंसराज तस्य वरम दत्वा, हंसराज ने तस्य माने उसे, किसको, हंस पोतिका को, अपनी पुत्री को, वरम दत्वा वरदान देकर, हिमवती यानी हिमालय में, शकुनि संघे सन्निपतत, हिमालय में शकुनि संघे पक्षियों के समूह के साथ, सन्निपतत माने उतरा। नाना प्रकार अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदय, हंस मोर आदि, शकुनि गणा पक्षियों के समूह, समागत्य साथ में आकर, एक अस्मिन एक, महती माने बड़ी, पाषाण तले पत्थर के तल पर यानी पत्थर के ऊपर, सन्निपतत माने उतर गए। हंस राजा आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणात इति दुहितरम आदिदेश। हंसराज ने आत्मनः माने अपने, चित्त रुचितम मन पसंद, स्वामिकम पति को, आगत्य माने आकर, वृणात इति वर्ण कर लो, ऐसा दुहितरम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सा यानी वह कौन, यहाँ पर वह का मतलब यहाँ पर हंस पोतिका हो जाएगा, यानी वह हंस पोतिका शकुनि संघे पक्षियों के समूह को, अवलोकयंती माने देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के वर्ण माने रंग वाली, ग्रीवम माने गर्दन वाले, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, चित्र प्रेक्षण, प्रेक्षण माने पंख होता है, चित्र माने होता है रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम दृष्टवा मोर की ओर देखकर, अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत, अयम माने यह, मे माने मेरा, स्वामी को भवतु स्वामी होगा यानी पति होगा, इत्यभाषत ऐसा कहने लगी। मयूरः मोर ने अद्यापि, अद्य अपि आज भी, ताव अनमे, ताव माने तुमने, मे माने मेरे, बलम माने ताकत को, न पश्यसि नहीं देखा है, अभी भी तुमने मेरी ताकत को नहीं देखा है। देखिए जो मोर था वह हंस पोतिका के द्वारा चुन लिया गया था पति के रूप में, तो उसको अत्यधिक घमंड हो गया, तो उसने क्या कहा कि अभी तो तुमने हमारे बल को नहीं देखा है। इति अति गर्वेण, इति माने ऐसा, अति गर्वेण बहुत घमंड में, गर्व में, लज्जांच लज्जा को यानी शर्म को, त्यक्तवा त्याग कर, ताव महत, ताव माने वह, महत माने विशाल, शकुनि संघस्य पक्षियों के समूह के मध्य बीच में, पक्षौ प्रसार्य पंखों को फैलाकर, नर्तितु आरब्धवान नाचना आरंभ कर देता है। नृत्यन च माने और नृत्यन और नाचने से, प्रतिछन्नो अभूत, प्रतिछन्न हो जाता है अर्थात पंखों से रहित, अभूत माने हो जाता है। जब वह देखिए नाचता है, नाचने के लिए वह पंखों को ऊपर उठाता है तो वह पंखों से रहित हो जाता है। सुवर्ण राजहंस लज्जिता, सुवर्ण राजहंस यह देख करके बड़ा लज्जित होता है, बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, और क्या कहता है, अस्य न एव हीह, अस्य माने इसे, न माने नहीं, एव माने ही, हीह, हीह माने होता है संकोच, इसे ना ही संकोच है,
और न बहड़ाम समुत्थाने लज्जा, बहड़ाम माने होता है पंख, और ना ही पंखों को समुत्थाने यानी ऊपर उठाने में शर्म है। लज्जा का मतलब शर्म, यानी इसे ना ही संकोच है, काहे में संकोच, नाचने में, इसे ना ही भरी सभा में नाचने में संकोच है, और ना ही पंखों को ऊपर उठाने में लज्जा है। न असमय, ना माने नहीं, असमय माने इस, गतत्र पाये, गतत्र कहते हैं निर्लज्ज को, और मैं ना ही इस निर्लज्ज को स्व अपनी दुहितरम यानी पुत्री को दास्यामि दूंगा, मैं ना ही इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री दूंगा, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य अकथयत, ऐसा कहने लगे। हंसराज ने, हंसराजः तदेव परिशन मध्ये आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितरम ददात। हंसराज ने, तदेव माने उसी, परिशन मध्य यानी परिषद के मध्य में, परिषद माने होता है सभा, उसी सभा के बीच में, आत्मनः अपने, भागिनेयाय, भागिनेयाय अर्थात बहन के पुत्र यानी भांजे, हंसपोतकाय हंसपोत को, दुहितरम ददात, दुहितर यानी पुत्री को दे दिया। हंसराज ने उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो, मोर, मोर जो था हंसपोतिकाम अप्राप्य, हंसपोतिका को न प्राप्त करके, लज्जिता, लज्जित यानी शर्मिंदा होकर, तस्मात, तस्मात मान उस स्थानात, स्थान से, पलायिता भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी, हष्टमानसः प्रसन्न मन से, स्वगृहम अगच्छत अपने घर को चले गए। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके अच्छे नंबर पाने में आपकी हेल्प करें। ठीक, धन्यवाद।